हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जो अपना टॉपिक है लाइसोसोम। इससे पहले अपन ने ईआर और गोल्जी और आपके प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के जो सिंपल डिफरेंस है उनको एनिमल और प्लांट सेल उनके डिफरेंस को देख लिया। इसके अलावा अपन ने जो आपके सेल ऑर्गेनली है बेसिक उनके फंक्शंस की बातें कर ली कि किसमें क्या फंक्शन होता है। तो आज का जो अपना सिस्टम है वह लाइसोसोम जो आपके एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, जिसमें अपन ने ईआर और गोल्जी पहले डिस्कस कर ली। तो लाइसोसोम की बात करिए तो ये लाइसोसोम बना है आपके दो वर्ड से मिलके, लाइसो प्लस सोम। लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव, सोमा का मतलब होता है बॉडी। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हो ऐसे सेल ऑर्गेनल जिसके पास में आपके डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट हो। ठीक है, सेलुलर डाइजेशन के लिए जो आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे उनको नाम दिया आपके लाइसोसोम। लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी आपके क्रिश्चियन डी डुवे ने 1955 में। ठीक है, तो लाइसोसोम का मतलब ये हुआ कि ऐसे सेल ऑर्गेनल जिसके पास में आपके डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, जिनको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो लाइसोसोम की बात करें तो ये आपको मोस्टली देखने को मिलेगा यूकैरियोटिक सेल के अंदर, मोस्टली इन यूकैरियोटिक सेल और इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, बट कुछ एक प्लांट सेल के अंदर भी मिलेगा इन सम प्लांट सेल। ठीक है, एक साइंटिस्ट है मेटाइल, उन्होंने ये क्लेरिफाई किया था कि प्लांट्स के अंदर भी आपको लाइसोसोम देखने को मिलेगा। लाइसोसोम की स्ट्रक्चर की बात करें तो राउंड शेप होता है। ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड है, और मोस्टली ये बनता है आपके गोल्जी बॉडी की पैकेजिंग से, फॉर्म बाय पैकेजिंग ऑफ गोल्जी बॉडी। एक चीज और ध्यान रखना, ये आरबीसी के अंदर एब्सेंट होता है। आरबीसी सेल डोंट हैव लाइसोसोम। ठीक है, आरबीसी के अंदर आपके लाइसोसोम एब्सेंट होगा। और इसके अलावा बात करें आपके लाइसोसोम की स्ट्रक्चर क्या है, वो चेंज होती रहती है, अलग अलग होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। तो लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिक, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी अलग अलग होते हैं। लाइसोसोम क्या है, पॉलीमॉर्फिक है, बहुरूपता शो करता है। ठीक है, तो ये लाइसोसोम की बात थी। नॉर्मली इसके साइज की बात करें तो ये होता है आपके साइज 0.2 माइक्रो टू 0.8। ठीक है, इसकी साइज की बात हो गई। अब इसकी बात करें कि लाइसोसोम के टाइप कितने होते हैं, इसके बाद में अपन इसका डायग्राम बनाएंगे, तब जाके थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाएगी। लाइसोसोम के अपन ने टाइप की बात करते हैं तो नाम आता है पॉलीमॉर्फिज्म, तब जाके इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर भी क्लियर हो। पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब अलग अलग, इसके अंदर अलग अलग इसके फॉर्म पाए जाना, जिसको अपन बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसकी बात करते हैं अपन। एक तो होता है इसके अंदर, पहला आता है प्राइमरी लाइसोसोम। सेकंड आता है यहाँ पे आपके सेकेंडरी लाइसोसोम। थर्ड आता है इसमें रेजिडुअल बॉडीज। ठीक है, लास्ट आता है इसके अंदर ऑटोफेगी वैक्यूल्स। ठीक है, लाइसोसोम के अपने पॉलीमॉर्फिज्म की बात की तो इसके अंदर चार टाइप आपको देखने को मिलेंगे लाइसोसोम के, प्राइमरी सेकेंडरी और रेजिडुअल बॉडी और ऑटोफेगी लाइसोसोम। जो आपका प्राइमरी है ये न्यूली सिंथेसाइज लाइसोसोम है।
न्यूली लाइसोसोम, ठीक है, जो नया भी लाइसोसोम बना है उसको बोलते हैं आपका प्राइमरी लाइसोसोम। और ये बनता किससे है आपका, फ्रॉम गोल्जी बॉडी। ठीक है। और इसके अलावा बात करें अपन, इसके अंदर आपके जो राइबोसोम से आपके एंजाइम सिंथेसाइज होंगे, तो आपके जो हाइड्रोलाइज एंजाइम है वो इसके अंदर देखने को मिलेंगे, हाइड्रोलाइजेज एंजाइम्स होंगे। ठीक है, प्राइमरी की बात हो गई। जो न्यूली सिंथेसाइज आपका लाइसोसोम है गोल्जी बॉडी से, उसको आपने नाम दे दिया आपका प्राइमरी लाइसोम, और इसके अंदर आपके हाइड्रोलाइज एंजाइम है वो प्रेजेंट होंगे। सेकेंडरी है, ये बनता है आपके फॉर्म बाय फेगोसाइटोसिस और पिनेकोसाइटोसिस। जो प्रोसेस होती है आपके एक्सोसाइटोसिस की, बाहर से आपके जो फॉरेन पार्टिकल्स है उनको एज ए सॉलिड पार्टिकल के अंदर लेना फेगोसाइटोसिस, और लिक्विड फॉर्म में लेना वो गया आपके पिनेकोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस एंड पिनेकोसाइटोसिस। ठीक है। इसके बाद जो इसके बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं फेगोसोम, फेगोसोम कवरिंग। ठीक है। और इसके अलावा बात करें, इसको बोलते हैं आपका अलग अलग नाम देते हैं इसको इसको जैसे आप फेगोलाइसोसोम बोलते हो, हेटेरो फेगोसोम बोलते हो। ठीक है। इसके अलावा बात करें आपका, फिर आता है आपका रेजिडुअल बॉडी। देखो लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, जैसे आपके कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर भी उनका डाइजेशन नहीं होता है, जो वहां से बच जाते हैं, तो उनको जो आपका रेजिडुअल पार्ट बचा है उसको बोलते हैं आपके रेजिडुअल बॉडीज। ठीक है। जैसे आपके कुछ फैट हो गया, माइलिन बॉडीज हो गई, डोंट डाइजेस्ट इन सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है। सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर जो आपकी चीजें डाइजेस्ट नहीं होगी तो वो बनाएगी आपकी क्या, रेजिडुअल बॉडी, और इनको निकालेंगे किससे, बॉडी से बाहर, फिर एग्जिट आउट फ्रॉम सेल बाय एक्सोसाइटोसिस। ठीक है। रेजिडुअल बॉडी है आपकी, इसको कैसे निकालेंगे बाहर, एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस। तो प्राइमरी की बात हो गई, सेकेंडरी की बात हो गई, फिर हो गई आपकी रेजिडुअल बॉडी। और जो ये आपके रेजिडुअल बॉडी वाले हैं इनको एक नाम और बोलते हैं, इनको बोलते हैं टीलोलाइसोसोम। क्या बोलेंगे, टीलो। ऑटोफेगी का मतलब क्या हुआ, स्टारवेशन के टाइम पे जो अपनी खुद की सेल ऑर्गेनली है उनको डाइजेस्ट करना, तो आपके डेड और जो अलग सेल ऑर्गेनली होंगी उनको डाइजेस्ट करने की प्रोसेस होगी, वो कहलाएगी आपके ऑटोफेगी। ठीक है। तो सेल ऑर्गेनली को डाइजेस्ट करना, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनली ड्यूरिंग स्टारवेशन। जब फूड नहीं मिल रहा होगा उस कंडीशन के अंदर अपनी सेल ऑर्गेनल का डाइजेशन करने की जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे ऑटोफेगी। और जिसके अंदर वेक्यूल्स होंगे वो कहलाएगी आपके ऑटोफेगी वेक्यूल्स, या उनको बोल सकते हो आप ऑटोफेगी लाइसोसोम भी बोल सकते हो, अलग अलग इसको नाम आप दे सकते हो। ठीक है। और ये उन्हीं सेल का होगा जिनको इनके अंदर लगता है कि इनकी अब रिपेयरिंग करना जो डिग्रेड होने वाली है, जिनकी रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है, तो उनका डिग्रेड किया जाता है इसके अंदर ऑटोफेगी के अंदर। और ऑटोफेगी मोस्टली आपका होता कब है, ये होता है आपका ड्यूरिंग स्टार्वेशन के टाइम पे। तो ये आपके चार टाइप थे बेसिकली, एक बार इनको देख लेते दोबारा। पहला था आपकी प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है। दूसरा था सेकेंडरी लाइसोसोम। फिर आ गया आपका रेजिडुअल बॉडीज। लास्ट में आया आपका ऑटोफेगी वेक्यूल्स, या इसको बोल सकते हो आप ऑटोफेगी। ठीक है। प्राइमरी का मतलब जो न्यूली सिंथेसाइज लाइसोसोम है। ठीक है। सेकेंडरी जो आपका प्राइमरी लाइसोसोम से बना है बाय फेगोसाइटोसिस पिनोकोसाइटोसिस से। रेजिडुअल का बॉडी का मतलब जो आपके अनडाइजेस्टेड कंटेंट रह जाएगा, इनको एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बॉडी से बाहर थ्रो आउट किया जाएगा। लास्ट बचता है आपको ऑटोफेगी वेक्यूल्स, या ऑटोफेगी आप लाइसोसोम बोल सकते हो इसको, ऑटोफेगोसोम भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि सेल ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट करना, वो कहलाता है आपका ऑटोफेगी। और ये कौन सी सेल का करता है, जो ओल्ड और डेड सेल ऑर्गेनली होती है उनका आपके ऑटोफेगी की प्रोसेस होती है।
तो ये हो गया इसका अब इसके डायग्राम की बात करें अपन, क्योंकि अपन ने इसके पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप देख लिए। अगर अपन अब सिंपली इसका डायग्राम आउट करें कि भाई डायग्राम लाइसोम का कैसा बनेगा, एक सेकंड कलर पेन यूज करते हैं। जैसे ये हो गई आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट आप ER, ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ER के ऊपर प्रेजेंट आपके राइबोसोम। इधर प्रेजेंट है आपकी गोल्जी बॉडी, ये हो गया आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसको थोड़ा आउटर स्ट्रक्चर और बना देते हैं इसके एक बार। तो ये आपकी ER थी, ये सॉरी गोल्जी बॉडी थी। अपन ने बोला कि गोल्जी बॉडी से आपके लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गए आपके प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। अपन ने इसके अंदर यही बात की कि प्राइमरी लाइसोसोम वो आपके फॉर्म हो रहे हैं गोल्जी बॉडी से, तो ये हो गया आपके प्राइमरी लाइसोसोम। इसके बाद में आपके बनेंगे इधर, ये हो गए आपके सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी अलग अलग टाइप की रेजिडुअल बॉडीज, ठीक। और ये हो गई आपकी फेगोसाइटिक वेसाइकल्स, ठीक है। तो ये था एक नॉर्मल सा आपके राइबोसोम का डायग्राम, जिसके अंदर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और फेगोसाइटिक लाइसोसोम, ये सारी चीजें रेजिडुअल बॉडीज वगैरह ये आपको एक डायग्राम के अंदर देखने को मिल रही है। लाइसोसोम के अगर अपन ओरिजिन की बात करें कि लाइसोसोम का ओरिजिन मोस्टली होता कैसे है, ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम, एक सेकंड। लाइसोसोम का ओरिजिन की बात करें तो एक तो ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर ओरिजिन, ठीक। जो आपके फेगोसाइटिक और पिनोक्टोसाइटिस की प्रोसेस होती है उससे जो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर कंटेंट होगा वो सेल के अंदर इंटर करेगा, और इसकी वजह से आपके एक्स्ट्रा सेलुलर ओरिजिन की वजह से आपके लाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम गोल्जी बॉडी। मोस्टली जो कॉमन ओरिजिन का जो पाथवे है वो आपका गोल्जी बॉडी फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये बात थी इसकी। इसके अलावा जो सबसे यूनिक चीज है आपकी गोल्जी बॉडी की वो ये होती, सॉरी लाइसोसोम की, कि आपकी लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। अपन ये बात करते हैं कि लाइसोसोम है, इसके अंदर आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि काम करते हैं आपके एसिडिक पीएच पर, ठीक है। लाइसोसोम के अंदर क्या होंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वर्क ऑन एसिडिक पीएच, ठीक है। कितनी होगी, 5 एसिडिक पीएच पे काम करेंगे। इसके अंदर आपको मोस्टली जो एंजाइम देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे आपको, ऐसे तो काफी टाइप के हैं, इनके अंदर होंगे आपके 50 टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होंगे लाइसोसोम के अंदर। मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे प्रोटीएज, न्यूक्लियस और ग्लाइकेनेज,
ठीक है, तो आपको इसके अंदर काफी टाइप के एंजाइम मिलेंगे, जैसे आपको अल्फा गैलेक्टोसाइडेज, अल्फा मेनोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एस्टरेज, ऐसे टोटल मिला के आपको 15 टाइप के एंजाइम आपको 50 टाइप के एंजाइम आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपके लाइसोसोम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये रखता है आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसका काम आपके इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का, और जो काम करते हैं आपके पीएच 5 के ऊपर। कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो पीएच देके पूछते हैं कि ऐसी सेल ओरिजिनली कौन सी है जो आपकी पीएच 5 पे काम करती है, तो आपका राइट आंसर होगा लाइसोसोम। ठीक, अब लाइसोसोम के फंक्शन की बात करें, लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है। इतनी देर से अपन बातें कर रहे हैं डाइजेशन की, तो कॉमन सी बात है, एक तो इसका हो गया एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, और इसके अलावा बात करें अपन इंट्रा सेलुलर स्क्वेंजिंग, जिसको आप ऑटोफेगी बोलते हो। ठीक है, जो आपके डेड सेल ओरिजिनली होंगे उनका डाइजेशन करना, रिमूवल ऑफ डेड सेल, रिमूवल ऑफ डेड सेल। इसके अलावा लाइसोसोम के साथ साथ अलग अलग टाइप की डेथ वगैरह भी होती है। ठीक है, अलग अलग बीमारियां होती हैं, उनको बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेलुलर डाइजेशन हो गया, जिसको आप बोलते हो ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस। ठीक है, जिसमें अंदर आपके ओल्ड सेल होती है वो रिमूव की जाती है, ओल्ड सेल रिमूव। ठीक है, जैसे आपका कैथेप्सिन होता है आपके एमपीपी के अंदर, कैथेप्सिन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया। कैथेप्सिन जो डाइजेस्ट करता है आपके फ्रो के मेटामॉर्फोसिस के दौरान उसकी टेल को, डाइजेस्ट टेल ऑफ, टेल को, ठीक है, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन आपके लाइसोसोम को लेके। इसके अंदर अपने इसके पहले बेसिक जनरल आइडिया की बात की, उसके बाद में इसके टाइप की बात की, जिसको अपने नाम दिया पॉलीमॉर्फिज्म। लाइसोसोम का डायग्राम बनाया, जिसके अंदर अपन ने इसके प्राइमरी, सेकेंडरी और रेजिडुअल बॉडीज, ऑटोफेगी वैक्यूल्स, इनको डिस्कस किया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो आपकी आरबीसी है वहां पे राइबोसोम आपका लाइसोसोम एब्सेंट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है। दूसरी चीज ये है कि काम करते हैं आपके इसके एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम काम करेंगे आपके पीएच 5 के ऊपर एसिडिक एनवायरमेंट में, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, चारों के टाइप, ठीक है, और ये आपके लाइसोम का ओरिजन, मोस्टली तो आपको ध्यान रखना है कि इसका ओरिजन गोल्जी बॉडी से होगा। फंक्शन की बात की तो फंक्शन आपके मोस्टली है डाइजेशन का, एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर, रिमूवल ऑफ डेड सेल, सेलुलर डाइजेशन, और ये जो कैथेप्सिन है ये आपके फ्रो के टेडपोल जो लार्वा होगा मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे उसकी टेल को डाइजेस्ट करेगी। ठीक है, सो ये था आपका इंपॉर्टेंट सेशन लाइसोसोम का। कल के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे जो वेक्यूल वाला पार्ट बचा है एंडोमेम्ब्रेन में। एंडोमेम्ब्रेन के अंदर आपके 4 ऑर्गेनली आ रही थी एंडोमेम्ब्रेन में, गोल्जी, ईआर, लाइसोसोम और वेक्यूल। तो अपना वेक्यूल बचा है, इसके बारे में माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस करेंगे। सो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हो, सेल बायोलॉजी वाले में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।